देख रहे हैं 18 उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने के बाद भी नहीं रुका झील में जाता सीवरेज का पानी। क्षेत्रवासियों ने अधिकारियों को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम। अब भी नहीं चेते तो होगा उग्र आंदोलन। 2 से 3 दिन में मौत की नींद में सो जाएगी गौमाता। रेबीज के लक्षण आने के बाद परिवार के लोगों को लगे एंटी रेबीज के टीके। डॉक्टर्स बोले गौमाता की मौत का करो इंतजार। केंद्र के बजट से उदयपुर शहर वासियों को है बड़ी उम्मीदें। 1 फरवरी को वित्त सेवक निर्मला सीतारमण पेश करेगी बजट। और नगर निकायों के चुनाव के बाद पार्षद प्रत्याशियों की नाकाबंदी शुरू। भाजपा और कांग्रेस में है भीतरघात का डर। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं झीलों में जाते सीवरेज के गंदे पानी की। उदयपुर की धरोहर को संजोने और शहर को स्मार्ट बनाने का दावा करने वालों के सारे वादे आज खोखले नजर आ रहे हैं। आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप विचलित हो सकते हैं, और यदि यह सब देखने के बाद भी आप चिंतित ना हुए तो वह दिन दूर नहीं जब शहर की बहुमूल्य धरोहरें ढह ढहा कर गिर जाएंगी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी की खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहे यह दृश्य शहर के गणगौर घाट के हैं, जहां पर लंबे समय से लगातार सीवरेज का गंदा पानी पिछोला झील में जा रहा है। झील में जाते इस दूषित पानी से सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध झीलों की भी मृत्यु हो रही है। अब सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े जिम्मेदार लोग या नगर निगम के वो लोग जिन्होंने हमारे शहर को गोद दे दिया है? लेक सिटी की धरोहरों को संजो कर रखने वालों के सभी दावे आज खोखले ही नजर आ रहे हैं। जहां लाखों करोड़ों रुपए लगाकर शहर को स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है और इस कार्य को करने के लिए विश्व प्रसिद्ध L&T कंपनी को इसका ठेका देने के साथ पूरे शहर को इस कंपनी के हवाले कर दिया गया है। शहर के गणगौर घाट पर लंबे समय से सीवरेज का गंदा पानी झीलों में जा रहा था, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दावा किया गया कि कार्य समाप्त होने पर यह गंदा पानी झील में नहीं जाएगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यह दृश्य काम कंप्लीट होने के बाद के हैं। जी हां, सभी सीवरेज लाइन डालने के बाद भी गंदा पानी झीलों में जा रहा है, और अब यह पानी सिर्फ झीलों में ही नहीं बल्कि त्रिपोलिया गेट की नींव में भी जा रहा है, जिससे यह धरोहर कभी भी ढह ढहा कर गिर सकती है। शहर के साथ धरोहरों की बिगड़ती स्थिति देखकर क्षेत्रवासी भी काफी आक्रोशित हैं। क्षेत्रवासियों ने जिम्मेदार अधिकारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 15 दिन में सीवरेज का गंदा पानी झील में जाने से नहीं रुकता तो शहरवासी उग्र आंदोलन कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से मैंने स्मार्ट सिटी के इंजीनियर्स को भी कॉल किया। यहाँ पे जो सीवरेज की समस्या आ रही है, सीवरेज का पानी पिछले 5 से 7 दिनों से रेगुलर अंदर जा रहा है, झीलों के अंदर जा रहा है। अभी आपने देखा होगा शहर में रश भी था, टूरिस्ट भी इतना था। 10 दिन हो गए ये कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। निगम साफ़ सफाई करा रही है, अच्छी बात है, हम खुश हैं। झीलों की साफ़ सफाई होगी, हम भी खुश होंगे, मगर इसको अगर आप साफ़ सफाई करा रहे हैं तो इसको उठाने की भी जिम्मेदारी उठाएं। आप इसको, ये 10 दिन से कचरा पड़ा हुआ है। निगम में फ़ोन करके हम कह रहे हैं आप कचरा उठा लो। एक टूरिस्ट आता है, बाहर से आता है, विदेशी पर्यटक तो आ नहीं पा रहे हैं, बट जो देशी पर्यटक आ रहे हैं वो अच्छी छवि नहीं लेके जा रहे हैं इसकी। दूसरी बात रही है सीवरेज के पानी की। हम स्मार्ट सिटी ने काम किया, सब कुछ किया, हम टैक्स पेयर है, मैं टैक्स देता हूँ, तो ये काम हमारे पैसों से ही हो रहा है। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। अगर काम हो रहा है तो आप काम को इतना तो अच्छा करके बताइए कि आपने हमको जो वादे किए थे कि ये पानी कभी सीवरेज का पानी है, कभी है ना आपके तालाब और झीलों के अंदर नहीं जाएगा। आज आप स्थिति देख सकते हैं, पिछले 5-7 दिनों से ये रेगुलर पानी जा रहा है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर 15 दिन के अंदर इसका समाधान निकलता है तो अच्छा है, नहीं तो ये एक चेतावनी के रूप में आप ले सकते हैं। 16वां दिन हम सब मोहल्लेवासी, शहरवासी, जितने मेरे युवा दोस्त हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप आइए हमारे साथ, इसका समर्थन कीजिए कि ये जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, इसका विरोध जरूरी है। जैसा मैं पूर्व में भी कहता रहा हूँ आपके उदयपुर चैनल के माध्यम से कि हमारी नगर निगम नहीं है, नरक निगम है। यह हमेशा ऐसे उल्टे उल्टे काम किया करती है, और अब तो हम उदयपुर वासियों के साथ, शायद यह बोर्ड ये चाहता है कि उदयपुर की जनता मर जाए और चंद लोग इनके बच जाएं, तो इनको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा
क्योंकि आज जहरीला पानी, आप पिछले 5-4 दिनों से जो अभियान मैं भी देख रहा हूँ और आप लोग भी देख रहे हैं कि जहरीला पानी जो सीवरेज का है वो सीधा पिछोला झील में जा रहा है। और आज तो गनौर घाट पे उससे बढ़ के अति हो गई कि ये देख रहे हैं आप त्रिपोलिया गेट, इस गेट की नींवों के अंदर पानी उतरना शुरू हो गया है। मुझे लगता है अगर यही क्रम रहा तो हमारी ये ऐतिहासिक जो धरोहर है जिसको बचाने के लिए, इस बागोर की हवेली को बचाने के लिए बहुत बड़े बजट का हिस्सा 2 से 2.5 करोड़ रुपया अभी लगा के रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर ये नरक निगम इस धरोहर को नष्ट करने पे तुली हुई है। न तो यहाँ के सभापति जी को फुर्सत है, न पार्षद को फुर्सत है, केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए, कुछ दिखावा करने के लिए ये लोग यहाँ 10 मिनट के लिए आते हैं और चले जाते हैं। आज उदयपुर की जनता गूमूत्र का पानी, मैंने पूर्व में भी कहा है कि गूमूत्र का पानी इसमें समाहित हो रहा है। पिछले 10 वर्षों से मैं चिल्ला रहा हूँ सीवरेज का पानी झीलों में जा रहा है। आज तो प्रूव हो गया, तेज शंकर जी ने, मैंने मिल के प्रूव कर दिया। और आपको पिछली याद बता दूं कि जब हमने सीवरेज लाइन 2004 में जब डाली तो उस समय भी हमने विरोध किया था। हमको ये कहा गया कि समुद्र के अंदर तेल की लाइनें डाली जा रही है, बिजली की लाइनें डाली जा रही है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपकी झीलों को नुकसान नहीं होगा। एक दिन असर, दूसरे दिन गायब। बड़ी बड़ी जेटियाँ अपने स्वार्थ के लिए उतार दी गई है झीलों में। आप झीलों में देखेंगे इस सीवरेज के पानी के कारण 8 तरह की वनस्पति झीलों के अंदर पनप चुकी है। मच्छियाँ इसमें नदारत है। मच्छी मारने का ठेका खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी लोग मच्छियों मत्स्य आकेट कर रहे हैं यहाँ। ये सब चीज़ें उदयपुर की जनता के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा निकम्मा बोर्ड मिला है जो 25 साल से काबिज है। उन्होंने केवल एक ही निश्चय किया है, इन झीलों को ख़त्म करना, उदयपुर की सुंदरता को ख़त्म करना, क्योंकि उदयपुर की जो सुंदरता है वो इन झीलों से है। मैं उदयपुर खबर के माध्यम से प्रशासन को, नगर निगम को आज चेतावनी दे रहा हूँ, अगर 15 दिन के अंदर इसका निराकरण नहीं किया गया, 16वां दिन हम गणगौर घाट वासियों का होगा। अगर हम इस झीलों से जलकुंभी को नष्ट नाबूद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, तो मेरा ये प्रण है आज के दिन 15 दिन बाद यहाँ से जो डांडी मार्च, अहिंसा मार्च इन झीलों को बचाने के लिए निकलेगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो देखा आपने किस तरह से क्षेत्रवासियों ने झील संरक्षण के लिए धरोहरों को संजोने के लिए बरती जा रही लापरवाही पर आक्रोश जताया है। और यकीन मानिए, विश्व पटल पर अपनी सुंदरता की छाप छोड़ चुकी लेक सिटी में आने वाले पर्यटक भी अपने साथ कुछ अच्छी छवि लेकर नहीं जा रहे। ATN उदयपुर न्यूज की टीम ने जब पर्यटकों से बात करने की कोशिश की तो सभी ने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर पर्यटन विभाग द्वारा उदयपुर की जो छवि दिखाई जाती है, असल में वस्तु स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है। झीलों की सफाई तो जिम्मेदारों द्वारा की जा रही है, लेकिन वहां से निकलने वाले कचरे को पिछोला के मुहाने पर ही बेतरतीब ढंग से फेंक दिया जाता है, जिससे आसपास काफी गंदगी और मच्छरों का अंबार लग जाता है। देश विदेश में झीलों की नगरी की सुंदरता के बखान सुनने के बाद जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वह अपने साथ खराब छवि ही लेकर जा रहे हैं। So we came from Delhi to visit Gangor Ghat, and the lake is beautiful, but the area surrounding it have a lot of this dirt going on. But at least we are just tourists. We are only coming for one day. But the locals around here are having a serious issue with all this mess around here. I think it really needs to be get cleaned.
जैसे मैंने देखा उदयपुर में काफ़ी अच्छी झीलों की नगरी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की झीलें भी गंदी है। और एटलीस्ट जब मैंने एंट्रेंस पे देखा तो काफ़ी गंदगी थी। ये जो सीवरेज लाइन का पानी जा रहा है ये झीलों को भी गंदा कर रहा है। इसको देख के अच्छा नहीं लगा। कहते हैं झीलों की नगरी काफ़ी सुंदर है, लग नहीं रही है इतनी सुंदर है क्योंकि पानी वगैरह गंदा वगैरह जा रहा है। इसलिए कि जैसे बताते हैं उदयपुर शहर को वैसा है नहीं एक्चुअल में, जितनी सुंदरता इसकी दिखाते हैं इतनी है नहीं एक्चुअल में देखने में। तो यहाँ पे जैसे टीवी में दिखाया जाता है कि सरकार जैसे वीडियो डालती है टूरिज्म के ऊपर कि यहाँ झीलों का शहर में ऐसे ऐसे सुंदरता है, गणगौर घाट है, अंबारी घाट है, सिटी पैलेस है, पर रियलिटी में हम यहाँ के देखते हैं तो यहाँ गंदगी भरी पड़ी हुई है। यहाँ पे पूरा झील का कचरा यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से गंदा पानी जा रहा है, बदबू आ रही है और अपने हेल्थ के लिए भी कैसा रहेगा। तो उसके कारण अभी जैसा दिखाया गया तभी हम जाके क्या बोले अपने दोस्त को, यहाँ से तो सबको ऐसा ही बोलेगा जो दिखाते हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं। अभी जो गवर्नमेंट यहाँ काम कर रही है वो उसका पता नहीं कि कैसा सिर्फ आपको बोल रही है कि काम नहीं कर रही है, पर एक्चुअल में ऐसा यहाँ पे जैसा फोटोज़ होते हैं ऐसा कुछ रियलिटी है ही नहीं। आज हम यहाँ पे गणगौर घाट घूमने के लिए आए थे और हमने सोचा बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हम जहाँ पे एंट्रेंस है वहीं पे ऐसी गंदगी पड़ी हुई है। ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पे सुना है कि काम हो चुका है, लेकिन ऐसा कैसे चलेगा? क्योंकि सरकार ने यहाँ की ये बोला था कि ये काम हो जाने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आज क्या देख रहे हो आप यहाँ पर? क्या गंदा पानी अंदर झीलों में जाता हुआ नजर आया? हाँ, ये पानी ये आप भी देख सकते हैं, ये पानी झीलों में जा रहा है, गंदा पानी। और आप कह सकते हैं कि अंदर तो बहुत कुछ सब सही है, लेकिन आप जब आदमी क्या है कि अंदर जाएगा, लेकिन उसके पहले उससे दरवाजे के पास से तो गुजरना पड़ेगा ना, लेकिन इधर दरवाजे के पास ही गंदगी है। अभी भी वक्त है। शहर की इन धरोहरों को संजोने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो पंगु सत्तासीनों के आगे लाल फीता शाह राज ही करेंगे और मेवाड़ की जनता हमेशा की तरह खुद को ठगा सा महसूस करेगी। देश विदेश में अपनी खूबसूरती के लिए पहचाने जाने वाली झीलों की नगरी इन दिनों किस तरह से खून के आंसू रोने पर मजबूर है। आप देख सकते हैं यहाँ आने वाले पर्यटक निगम के जिम्मेदारों और यहाँ के अधिकारियों पर किस तरह से करारा तमाचा मार के गए हैं, क्योंकि झीलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों ने झीलों के बाहर इस तरह का कचरा जो फैलाया है, यहाँ से जाने वाले पर्यटक उदयपुर की खराब छवि लेकर जाने वाले हैं। वहीं पिछले लंबे समय से झीलों में जो सीवरेज का पानी जा रहा था उसके लिए दावा किया गया था कि स्मार्ट सिटी का कार्य होने के बाद यह सीवरेज का पानी झीलों में नहीं जाएगा, लेकिन आज जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है यह जरूर आपको विचलित कर सकती है। सीवरेज से निकलने वाला पानी स्मार्ट सिटी का काम होने के बावजूद लगातार झीलों में जा रहा है और अब यह पानी सिर्फ झीलों में नहीं बल्कि पिछोला की त्रिपोलिया गेट की नींव में जा रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब यह गेट इसी तरह से खोखला होकर ढह ढहा कर गिर जाएगा। अगर आज भी जिम्मेदारों के कानों में ATN उदयपुर न्यूज़ की आवाज़ पहुंच रही हो तो तुरंत इस मामले पर संज्ञान ले और ATN उदयपुर न्यूज़ जिला कलेक्टर के साथ झील संरक्षण समिति से भी निवेदन करता है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए झीलों में जा रहे गंदे पानी को रोकें। अब तक झीलों में से सीवरेज के पानी को निकाल नहीं पाए हैं, लेकिन छोटा सा प्रयास झीलों में जाने वाले सीवरेज को रोक लेगा। ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए सहयोगी वैशाली शर्मा के साथ अभिषेक जोशी। उदयपुर में एक ऐसा अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है जिसमें एक गाय को रेबिस के लक्षण आए हैं। यहाँ सिर्फ एक गौ माता को ही रेबिस के लक्षण नहीं आए बल्कि उस परिवार के 13 लोगों को एंटी रेबिस और टिटनेस के इंजेक्शन भी लगे हैं। जी हाँ, तितरडी के कुशाल नगर में रहने वाले देवेंद्र सिंह सिसोदिया की गाय को अजीबोगरीब तरह के लक्षण आए थे। इसकी सूचना उन्होंने जब पशु चिकित्सालय में दी तो डॉक्टर ने गाय को रेबिस होना बताया। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जहाँ गौ माता को मां का दर्जा दिया गया है वहीं इसके इलाज के लिए कोई तैयार नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स ने भी साफ किया कि 2 या 3 दिन में गाय की मौत हो जाएगी और इसका कोई इलाज अभी तक नहीं आया है। साथ ही डॉक्टर्स ने गाय को एक कोने में बांधकर परिवार वालों को मौत का इंतजार करने की सलाह दी है। गाय मालिक देवेंद्र सिंह सिसोदिया और परिवार वालों ने बताया कि गुरुवार शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक गाय के मुंह से लार गिरने लगी और वह आक्रामक भी हो उठी। ऐसे में इसकी सूचना पशु चिकित्सालय के साथ एनिमल एड के कर्मचारियों को भी दी गई, लेकिन 2 दिन बीत जाने पर भी कोई डॉक्टर गाय को देखने तक नहीं आया और फोन पर गौ माता की मौत का इंतजार करने की सलाह दे दी है। हालांकि पूरे परिवार ने एंटी रेबिस के टीके लगा लिए हैं और सभी सुरक्षित हैं, लेकिन एक गौ माता मौत से जूझ रही है।
यदि कोई पशु चिकित्सक या कोई पशु प्रेमी इस गौमाता की जान बचा सकता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रयास राष्ट्रीय मां को जीवन दान दे सकता है। यदि अब भी हम इस गाय का जीवन नहीं बचा पाए तो ATN उदयपुर न्यूज की टीम को भी अफसोस रहेगा कि सभी प्रयास करने के बाद भी देखते ही देखते गौमाता मौत के आगोश में समा गई। कल सुबह 6 बजे दूध निकालने गए, तब तो कुछ सिस्टम नहीं था इसमें। 8 बजे के समथिंग मतलब लाल टपकना, ये पागलपन जैसी हरकतें आ गई थी। उसके बाद इसको दूसरे जानवरों से अलग बांध दी। उसके बाद सुबह जाकर बाबा सैटेलाइट हॉस्पिटल लेटर लिखकर टीके लगवाए परिवार के। सबके लगे टीके? हाँ, 2-4 जने और कल लगवाएंगे। तो आप लोगों ने क्या दूध पिया था, इसका क्या हुआ था? हाँ, दूध चाय के साथ ही। आप लोगों में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और इसका दूध कहीं दूसरी जगह तो नहीं दिया? दूसरी जगह काम पे ही नहीं, घर के लिए यूज होता है। कितने परिवार में कितने सदस्य आपके? 13 जने। सब टीके कितने के बाकी है? 4 जनों के और बाकी। सुबह वो दूसरे पशु को काटने दौड़ गई। उसको मैंने बाहर लेके गई, बच्चे को कभी भी नहीं मारती, कभी कुछ नहीं करती, और बच्चे ने ये मारने दौड़ गई। फिर इसको मैं लेकर रस्सी ले गई, अकेली बांध दी। फिर दिन में इसको धीरे धीरे ज़्यादा होने लगा, यूँ सिर सब जगह ठोक रही थी, और फिर इसे मुंह से बहुत पानी टपक रहा था। तो फिर इसको मैं ये दिख दी, तो फिर डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आप तो मालिक हो, तो फिर आप यहाँ लेके आओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वहाँ नहीं आ सकते। और दूसरे मंडी वाला डॉक्टर साहब, उनको भी फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला उसके लिए तो कोई इलाज नहीं है, जैसे भी है उसको आप एक तरफ बांध दो, फिर ख़त्म होने के बाद जो आप इसको खड्डा खोद के अंदर डलवाना बस। अच्छा, मतलब इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं बता रहे हैं? हाँ, ऐसे कुछ नहीं बोला। चेकअप किया या आप दिखा? नहीं किया, मैंने बुलाया तो भी आया भी नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, हम देख के क्या करूँ? नहीं, डॉक्टर साहब ने आके देखा कि नहीं देखा है ना, आया ही नहीं ना। फोन पे मना कर दिया? फोन पे मना कर दिया कि पागल हरकत कर रही है तो मैं नहीं आ सकता। आने से क्या होगा, वो तो पागल ही गाय हूँ। कहाँ फोन किया था आपने? ये करची मंडी भी किया था, और वो पागलपना हॉस्पिटल है ना, वो डॉक्टर रहते हैं, उनका नंबर भी लिया, उन्होंने बात की चेटक वाले पे। हाँ, तो उन्होंने भी मना कर दिया? उन्होंने मना कर, वे कि आप भेजो, आप यूँ गाड़ी को गाड़ी कर दो और भेज दो। मैं क्यों गाड़ी पहले में आप भेज दो, लेकिन मेरे को भरने वाला नहीं है, गाय किसको पास में नहीं जाने दे रही, कैसे भर सकती हूँ मैं? तो ये मेरे ऊपर आ रही, तो मैं ऐसे कैसे भर सकती हूँ? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों रहने दो, हमारे जो होगा जो हमारे घर पे होगा। आप लोगों में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं, ऐसा दूध में तो कोई तकलीफ नहीं हुई है अभी तक तो मेरे। केंद्र की मोदी सरकार की वित्त सेवक निर्मला सीतारमण सोमवार को वार्षिक बजट पेश करेंगी। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद ये बजट लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है, यह तो बजट की घोषणा के बाद ही तय होगा, लेकिन इस बजट से आम व्यक्ति को खासी उम्मीदें हैं। वित्त सेवक के खजाने से इस बार मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ विशेष रहता है? खासकर बात करें गृहिणियों की, तो गृहिणियों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जहां लोगों का जनजीवन और अर्थव्यवस्था खासी प्रभावित हुई है, धीरे धीरे लोगों का जीवन पटरी पर लौट रहा है, लेकिन एकाएक खुदरा राशन सामग्री में हुई बढ़ोतरी से लोगों का परिवार चलाना मुश्किल भरा होने लगा है। उदयपुर न्यूज की टीम ने भी लेक्सिटी उदयपुर में केंद्र की मोदी सरकार के बजट के बारे में गृहिणियों की राय जानी, तो गृहिणियों को मोदी सरकार के इस बजट से बहुत आशाएं हैं। ज्यादातर महिलाओं ने रसोई से संबंधित सामानों को लेकर छूट देने की बात कही, तो दूसरी ओर सिलेंडर की बढ़ी कीमतों को लेकर भी विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने पिटारे से सिलेंडर की कीमतों में गिरावट करनी चाहिए, साथ ही रसोई के सामान की आवश्यक चीजें जैसे दाल, तेल और पेट्रोल डीजल के दाम भी कम करना चाहिए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। मैं भी एक आम नागरिक हूँ, और अभी जो लॉकडाउन हुआ है और कोरोना की वजह से इतनी महामारी फैली थी और लोग बाग इतने त्रस्त हो गए थे कि उनको खाने के लिए भी बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी, सब कुछ है। और उसके बावजूद भी सरकार ने गैस के दाम भी बढ़ा दिए और पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए, और राशन की जो चीज़ें हैं उनके भी दाम बढ़े हुए हैं। तो अब ये उनसे उम्मीद है कि गैस के दाम भी कम हो, ज़रूरत की जो मूलभूत चीज़ें हैं अपनी राशन के भी कम हो। एक आम जो गृहिणी होती है उसके लिए तो घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया कि अभी ना तो रोज़गार है लोगों के पास और न ही कोई सुविधा ऐसी है कि वो कैसे क्या करें। इस हिसाब से मोदी जी से यही अपेक्षा करते हैं, गैस के दाम भी कम करें, पेट्रोल भी कम करें, ताकि जनता पे भार ना पड़े और जनता अपना वापस पटरी पे उनकी लाइफ को ला सके।
परसों जो बजट आ रहा है उससे हमारे जनजीवन वापस सही तरीके से चल सके। लॉकडाउन और कोरोना महामारी की वजह से बहुत ही व्यवस्था गड़बड़ा गई है। गैस की टंकी, घरेलू सारा राशन का सामान, दालें, तेल, इन सब में बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता बहुत दुखी हो रही है और बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नौकरियां चली गई है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन सरकार इस बारे में कोई ध्यान देवे और लोगों का जीवन वापस सही तरीके से चल सके, इस बारे में आम आदमी के बारे में सोचा जाए। देखो, सरकार से हमको बहुत आस है, क्योंकि सरकार ही जनता की माई बाप होती है ना। और आपने सोचा है कि इस वक्त कोरोना महामारी से लोग कितने जूझ रहे हैं। लोगों के घर में खाना नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि महिलाएं, ख़ास तौर पे महिलाएं अपना मुंह ताक के बैठी कि इस बजट में उनके लिए कुछ रियायत हो, कोई अच्छा हो, क्योंकि महिलाओं को किचन चलाना सबसे तकलीफ़दायक है। आपने आज ही सुना कि ट्रांसपोर्ट के भाव बढ़ गए। जब ट्रांसपोर्ट के भाव इतने से ट्रांसपोर्ट ने अपने रेट बढ़ाई है, तो आप ये सोच सकते हो कि हर भाव बढ़ जाएंगे। क्या कुछ सस्ता होना चाहिए? देखो, मैं तो ये कहती हूँ सब कुछ सस्ती होनी चाहिए। गैस में सब्सिडी मिलनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ये तो राज्य सरकार के हाथ में है कि गैस अपने तरफ से अपनी सब्सिडी दे। अगर गैस में सब्सिडी मिलेगी तो महिलाओं को एक राहत मिलेगी। जो दाम बढ़ रहे हैं, दाल सब्जी सबके भाव बढ़ रहे हैं, इसमें होना चाहिए। किसान अपना अनाज लेके बैठा हुआ है, उसके अनाज को एक भाव मिलना चाहिए तो रियायत दर में वो कहीं बेच सके। और महिलाओं के लिए कुछ ऐसी योजना है, सरकार एक ऐसी योजना चाहे जिससे महिलाएं अपने काम धंधे कर सके, अपने रोजगार कर सके, घर बैठ के कुछ आय के साधन कर सके। सरकार ऐसी परियोजना ला सकती है, तो इस काम से भी उनको रियायत मिल सकती है। एटीएन उदयपुर न्यूज की टीम ने अलग अलग वर्ग के लोगों से बजट को लेकर बात की, तो अलग अलग वर्ग के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में सरकार से मिलने की बात कही। व्यापारियों ने कहा कि पेट्रोल डीजल के साथ साथ टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, तो दूसरी ओर किसानों ने मंडियों की अलग अलग स्थापना होनी चाहिए। साथ ही सरकार को किसानों के हित के लिए नए कदम उठाने चाहिए, ताकि अन्नदाता को परेशानी नहीं हो। इधर युवा वर्ग से भी एटीएन उदयपुर न्यूज की टीम ने बात की, तो युवाओं का फोकस रोजगार पर रहा। युवाओं ने कहा कि सरकार नए रोजगार लेकर आए, ताकि युवाओं को लाभ मिल सके। गैस में भी भाव बहुत बढ़ रहा है, उसका भी कम होना चाहिए। दालें, अनाज वगैरह, उसके भी भाव बहुत तेजी से, उनमें भी गिरावट होना चाहिए। कितनी प्रॉब्लम आती है घर चलाने में? मतलब बहुत ज़्यादा आ रही है अभी तो कोरोना की वजह से, इसलिए कुछ न कुछ फ़ायदा तो होना ही चाहिए। जैसे क्या, किन किन चीज़ों में क्या क्या होना चाहिए? जैसे घर का सामान, राशन वगैरह, ये भी बहुत महंगे, इनमें भी थोड़ी छूट मिलना चाहिए। गैस वगैरह सब चीज़ों में। तो पहले गैस के दाम मतलब कोरोना से पहले जैसे निरंतर बढ़ रहे हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कम होना चाहिए थोड़ा। कितनी प्रॉब्लम आ रही है? मतलब ज़्यादा ही आ रही है। व्यापारी की उम्मीद है, कोरोना काल से व्यापारी बहुत परेशान है, बहुत व्यापार में आर्थिक मंदी है। सरकार से आशा करते हैं टैक्स, इनकम टैक्स में थोड़ी छूट बढ़ावे, जीएसटी भी कुछ कम करे, पेट्रोल पे बहुत भारी टैक्स लगा रखा है वो कम करे, उससे हर चीज में महंगाई बहुत बढ़ गई पेट्रोल की वजह से। आज एक गरीब आदमी गाँव से आता है तो उसके टेम्पो के लिए 5 रुपये लगता है, टेम्पो वाला 10 रुपये ले रहा है। बसों के किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पेट्रोल से यान के भाव भी बहुत बढ़ गए, कपड़े में बहुत तेजी आ गई है, तो उस पर कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में। अभी फिलहाल कोरोना काल गया था, उसके बाद से हम व्यापारियों की, पूरे देश के व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में, व्यापार में काफ़ी मंदी आई है। केंद्र सरकार का बजट आ रहा है तो हमें पूरी आस है कि हमें व्यापारी वर्ग को अधिक लाभ मिलेगा और जिससे हमारे धंधे में बरकत होगी और हम लोगों को काफ़ी आस है इस बजट से। और जो अभी ये तीनों कृषि बिल जो आए हैं, इसमें थोड़ी सुधार की भी ज़रूरत है और ये कुछ किसान इस बिल को समझ नहीं पा रहे हैं और जो किसान जो समझ गए हैं वो अभी आंदोलन भी कर रहे हैं और कुछ किसानों को अब जो समझ में आ रहा है वो धीरे धीरे इस आंदोलन में, संगठन में सम्मिलित हो रहे हैं। और हमारा ये कहना है कि किसान बड़े परेशान में रहते हैं और इनको पूरी जो मेहनत करते हैं वो पूरी आय नहीं मिलती है, पूरा उसका दाम नहीं मिलता है और किसान हर समय से दुखी रहता है। जैसे कोई फसल गन्ने की है या कोई भी फसल होती है, उसका हर समय से किसान के ऊपर ही वो आपदा आती है और इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि किसानों का पूरा इसमें मेहनत का इसका दाम मिले।
आज जब ये सरकार बिल, ये जो बजट आ रहा है, इसमें हम ये चाहते हैं कि किसानों को मंडियों में पूरी फसल की वाजिब दाम मिले, न्यूनतम समर्थन मूल्य का वाजिब दाम मिले। जो मंडियां में चल रहा है, जैसे आज उदयपुर की मंडी है, यहाँ पर किसानों को नीलामी के चबूतरे नहीं है, किसान नीलामी में भाग नहीं ले पाता, उसको उसकी उपज का जो मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जैसे आप देख रहे हैं, ये आसपास गन्ने की फसल है, अब ये गन्ना बो भी सकता है, तो यहाँ पर शुगर मिल जैसे नहीं है। तो कहने का मतलब किसान अगर खेती भी करता है तो उसका विपणन कैसे करे और कहाँ ले जाए, ये एक उनकी बहुत समस्या रहती है। इसलिए किसानों को मंडियों को मजबूत करे, गोंड मंडी की स्थापना ज्यादा से ज्यादा स्तर पर हो और सरकार ऐसा न्यूनतम जो समर्थन मूल्य के और अन्न को खरीदने की व्यवस्था करावे। जैसे समर्थन मूल्य में जो भी अनाज आता है उसको खरीदने का काम करे। हम ये सरकार से मांग करते हैं, इस बजट में मांग करते हैं, किसान की जो विपणन व्यवस्था है उसको जो खरीदने का मंडियां मजबूत करे, सरकार से यही मांग करते हैं। और आने वाले समय में जिस तरह से किसान अब खेती छोड़कर शहर की तरफ भाग रहा है, अगर इस पर ध्यान दिया जाता है, पशुपालन और कृषि पर, तो यहाँ का युवा बेरोजगार नहीं होकर अपना व्यवसाय अच्छी रूप से चलाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं सरकार से। जो केंद्र का बजट आने वाला है उसको लेकर आप छात्रों को क्या उम्मीद है? जय हिंद। मैं हिमांशु पवार, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय NSV अध्यक्ष। जो केंद्र का जो बजट आने वाला है उसमें सबसे पहला जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि छात्रों की समस्याओं को लेकर, जो अभी आर्थिक स्थिति से छात्र टूटा है, उसका उनका परिवार टूटा है और जो कोरोना महामारी के बाद ज्यादा बढ़ चुका है, उसमें छात्रों के लिए बेरोजगारी जो है उसको दूर करने के लिए ऐसे समाधान निकालने चाहिए जिससे रोजगार मिले और मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय में इस तरीके से आयोजन करने चाहिए जिससे छात्रों को प्लेसमेंट मिले। धन्यवाद। जैसे महामारी में सब छात्रों के लिए फीस माफ करनी चाहिए, स्कॉलरशिप निकालनी चाहिए और बेरोजगारों की जो नीतियां उन पर ध्यान देना चाहिए और जो शिक्षा नीति है उस पर भी कुछ बदलाव किया जाना चाहिए। और जो फीस माफ वाले मुद्दे हैं उन पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। और सबसे मेन बात जो है बेरोजगारी पे, युवाओं की बेरोजगारी पे कुछ ध्यान देना चाहिए सरकार द्वारा। सरकार के इस बजट से किसको क्या मिलता है यह तो बजट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बजट लोगों के हित में नहीं हुआ तो एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ बजट लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए 18 उदयपुर न्यूज। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत प्रतिदिन अलग अलग कार्यक्रम कर शहरवासियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को डीटीओ कल्पना शर्मा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर पूनाराम गुर्जर सहित आधार फाउंडेशन के कार्यकर्ता कोर्ट चौराहे पहुंचे। कोर्ट चौराहे पर आधार फाउंडेशन की ओर से हुए जागरूकता कार्यक्रम में यमराज के किरदार के द्वारा दोपहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। यमराज द्वारा हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों को चॉकलेट देकर शपथ दिलाई गई कि जब भी घर से निकलेंगे तब वह हेलमेट पहनकर ही निकलेंगे। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का 12वां दिन है, तो हम रोड सेफ्टी में यमराज के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि यमराज मौत का एक नमूना होता है कि जैसे ही मौत रोड पे दिखती है, यमराज बताता है कि बस मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। तो जो बिना हेलमेट के वाहन चालक गाड़ी चला रहे हैं, बिना सीट बेल्ट के वाहन चालक जो गाड़ी चला रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए आज हमने यमराज का प्रयोग किया है। यमराज ये संदेश दे रहा है कि मैं कभी भी आ सकता हूँ रोड पर, अतः आप सभी हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने और सुरक्षित रहिए। अच्छा मैम, यमराज ही क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई क्यों नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं, क्योंकि यमराज एक मौत का सिंबल है। हर व्यक्ति यमराज से डरता है कि भाई अगर मौत होती है, एक्सीडेंट होता है, तो हमें लग रहा है कि हमें यम लेने आ रहा है। तो हमने यमराज का मॉडल बनाया है। इस मॉडल से हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि अब तो संभलो भैया, नहीं तो यमराज तुम्हें उठा के ले जाएगा। हाँ, जो अभी जारी है इसमें परिवहन विभाग, आधार फाउंडेशन और राजस्थान पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में कोर्ट चौराहे पर समस्त दोपहिया वाहन धारकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए हिंदू समाज की विभिन्न मान्यताओं मृतकों के तहत मृत्यु का देवता यमराज को माना गया है। उसी को हमने प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पेश किया है और उन्हें जीवन की महत्ता के बारे में बताया गया है कि अगर यहाँ से आप दूरी पर जाए और आपका अगर हादसा हो गया और आपकी मृत्यु हो गई तो आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। इसी के प्रकार से इन बच्चों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कमी लाना है। और जिस प्रकार से जो रोड एक्सीडेंट के जो हमारे आंकड़े हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत, उसमें माना गया है कि 32%, 33% जो रोड एक्सीडेंट में बिना हेलमेट के कारण मृत्यु होती है और उसमें भी 15 से 35 साल के कम से कम 78% युवा होते हैं। इस प्रकार से हमारे द्वारा एक पहल की गई है, इसका मूल मकसद है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और लोगों को अवेयरनेस कराना। जब इंसान अपनी मौत को सामने देखता है तो उसको सिर्फ एक ही चीज़ सूझती है और वो ये कि उसकी ज़िंदगी कितनी कीमती है उसके लिए। वो ज़िंदा रह के जो सब कुछ कर सकता है वो मरने के बाद नहीं कर सकता, और उसको पता भी नहीं है कि मरने के बाद उसके साथ क्या होगा। तो मौत एक तरीके से इंसान को अपनी ज़िंदगी के प्रति जागरूक करती है, और हेलमेट भी वही करती है। हेलमेट पहनना किसी भी इंसान के एक्सीडेंट के बाद 70% टाइम उसके मरने की रेट को कम कर सकता है और उस इंसान को बचा सकता है। इसलिए हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। यमराज बनकर आप कैसा फील कर रही हैं? अब इससे ज़्यादा हंसने वाला किरदार और इससे ज़्यादा अच्छा किरदार और क्या हो सकता है, और इससे ज़्यादा अच्छा किसी इंसान को क्या लग सकता है कि मैं किसी को उसकी ज़िंदगी के प्रति जागरूक कर सकती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यमराज का किरदार मुझे मिला है आज करने को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी के प्रति जागरूक हो सके कि उनका जीना उनके देश के लिए, उनके परिवार वालों के लिए, जो लोग उन पर निर्भर करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पुरोहितों की मादड़ी के रोड नंबर 4 के काला भाटा के पास बीती रात को एक सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और ताले तोड़कर सामान चुरा कर ले गए। बताया जा रहा है कि अजय शाह के मकान में उड़ीसा के रहने वाले संजय राव किराए पर रह रहा था और परिवार के साथ 5 दिन पहले उड़ीसा चला गया। बीती रात को चोरी की घटना के बाद मकान मालिक अजय शाह को आसपास के लोगों ने सूचित किया तो अजय शाह मकान पर पहुंचे और ताला टूटा देख प्रतापनगर थाने को सूचित किया। हालांकि मकान किराए से होने से चोरी हुए सामान की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन मकान से एलईडी चोरी होने की बात जरूर सामने आई है। चोरों ने लॉकर का ताला भी तोड़ रखा था, इसलिए संजय राव के उड़ीसा से आने के बाद ही पता चल पाएगा कि चोर क्या क्या लेकर गए हैं। ये मेरा ही मकान है, यहाँ किराएदार रहते थे, जो उनकी किसी की डेथ हो गई है काकी की, जो वहाँ गए हुए हैं गाँव। तो रात को चोर आए, ताला तोड़ा और अंदर से एक एलसीडी कुछ सामान बिखेरा, लोकर वोकर तोड़ के और लेके चले गए। हमने सूचना पुलिस में भी दे दी है और जो यहाँ रहते थे कि किराए पे उनको भी बता दिया है, उनको सब कुछ सूचना दे दी है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस करे।
वल्लभनगर विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद शुक्रवार को युवा मामलात और खेल सेवक अशोक चांदना शक्तावत के निवास स्थान पर पहुंचे और उनके परिवारजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। चांदना ने भिंडर पहुंचकर शक्तावत के निवास स्थान पर शक्तावत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। राजस्थान विकलांग संघ शाखा बांसवाड़ा की ओर से शुक्रवार को जिला कलेक्टर को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के बाद संघ के सदस्यों ने बताया कि कई स्कूलों में अभी भी व्यवस्था नहीं है, इसके कारण निःशक्त जनों को काफी दिक्कत होती है। ऐसे में इन स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधाएं दिलाई जाए जो कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा के तहत निःशक्त जनों को पेंशन दिलाने व अन्य की मांग की गई, जबकि रोजगार के लिए भी कहा गया कि सरकार कोई ऐसी योजनाएं बनाए जिससे कि निःशक्त जनों को रोजगार मिल सके तो ज्यादा बेहतर होगा। कलेक्टर की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा जिससे जल्द उन्हें पूरा किया जा सके। ज्ञापन कलेक्टर साहब को देने जा रहे हैं। इसमें हमने शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा संबंधी जो जिले में योजना है उनको अमल में लाने के लिए सर से हम ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें रोजगार शिक्षा के अंतर्गत हमने समस्त विद्यालयों में अभी भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और रोजगार के संबंध में निःशक्त जनों को अभी भी पूर्व सरकार की भांति उसमें कियोस्क आवंटन या रोजगार संबंधी स्वरोजगार संबंधी कोई योजना नहीं बन पा रही है। और ये सामाजिक सुरक्षा में उनको पेंशन संबंधी सभी निःशक्त जनों को दिलवाने के लिए हमने ज्ञापन दिया। महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन उदयपुर संभाग की ओर से शुक्रवार को प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि राजस्थान में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे टैक्सी संचालन में परेशानी हो रही है। टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने ज्ञापन के मार्फत प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग उठाई है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम कम है उसी तरह से यहाँ पर भी कम होने चाहिए। ज्ञापन देने के बाद टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जिस तरह से दाम किए गए हैं उससे तो लगता है कि सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरे की कहावत को चरितार्थ किया है। दाम कम करने के बाद भी पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम हैं। ऐसे में अन्य राज्यों के बराबर यहां पर भी दाम होना चाहिए। महाराणा प्रताप टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने आह्वान किया कि सरकार यूनियन की मांगों पर ध्यान देकर पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, अन्यथा पूरे प्रदेश में एक साथ आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। आज हम कलेक्टर महोदय साहब से मिलने आए। एक ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, पेट्रोलियम मंत्री भारत सरकार को देने आए। कोरोना काल की वजह से समस्त ट्रांसपोर्टेशन लाइन पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। कुछ समय से कोरोना काल खत्म होने आया है, धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही है आम जनता की और ट्रांसपोर्टेशन लाइन अपनी रपट पकड़ रहा है। लेकिन उसके ऊपर राजस्थान सरकार के राजस्थान में इतना डीजल पेट्रोल हद से ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आए दिन लगभग कोरोना काल से अभी तक 8 से 10 रुपये बढ़ोतरी हो चुकी है। उससे ट्रांसपोर्टेशन लाइन पूर्ण रूप से और बर्बाद होती जा रही है। लोगों के पास व्यवसाय नहीं है। हम उसी को लेकर आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है राजस्थान सरकार और भारत सरकार को पहुंचाने के लिए। कम से कम थोड़ी सी जनता पर रहम करें। अभी इस समय में डीजल बढ़ोतरी और पेट्रोल बढ़ोतरी ना करके एक संतुलन जो जून में जिस प्रकार डीजल और पेट्रोल की कीमत थी उस हिसाब से रखी जाए, ताकि आम जनता अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके इंस्टॉलमेंट भर सके, गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट से परिवार चला सके, छोटा मोटा बिजनेस करे। व्यवसाय चलाने के लिए मदद करनी चाहिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार को। वो मदद ना करके पेट्रोल डीजल बढ़ाने में लगी हुई है। अपना खर्चा निकालने के लिए आम जनता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उसी के विरोध में हमने आज ये कलेक्टर महोदय साहब को ज्ञापन सौंपा है और बहुत ही अगर सुनवाई नहीं होती है तो बहुत ही जल्दी टैक्सी व्यवसाय उदयपुर शहर में और राजस्थान में चक्का जाम करेगी पेट्रोल डीजल बढ़ोतरी। उदयपुर की ग्राम पंचायत उमरड़ा में गिरवा पंचायत समिति की प्रधान बनने के बाद प्रथम बार उमरड़ा आने पर सज्जन कटारा का स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कन्ना माताजी मंदिर रोड का उद्घाटन प्रधान सज्जन कटारा ने किया। स्थानीय ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ गिरवा पंचायत समिति के प्रधान सज्जन कटारा का स्वागत किया। सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस मौके पर नवनिर्वाचित गिरवा पंचायत समिति के प्रधान सज्जन कटारा ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास की चिंता हमसे ज्यादा किसी को नहीं है। मुझे आप हर पल साथ पाएंगे। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक कटारा ने कहा कि ग्राम पंचायत उमरड़ा में विकास की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हर संभव भरसक प्रयास करके क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।
अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर, तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD
180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। तो 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी सापरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजसमंद की आमेर थाना पुलिस ने अवैध खनन पर टीम का गठन कर गश्त के दौरान 3 बजरी से भरे ट्रैक्टर जब्त कर 1,26,000 की जुर्माना वसूल किया है। आमेर थाने के एएसआई अर्जुन लाल ने बताया कि टीम ने गश्त के दौरान आगरिया रोड पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रोलियों को रोककर पूछताछ की और सही जवाब नहीं मिलने पर उन्हें थाने पर लाकर खनिज विभाग को कार्रवाई के लिए सूचना दी गई। खनिज विभाग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, जिस पर राजस्व को लेकर 1,26,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। सभी ट्रैक्टर ट्रॉली को रेलमगरा थाने पर रखवाया गया। एसपी के निर्देश पर लगातार रात्रि गश्त के दौरान अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई जारी रहेगी। थानाधिकारी महोदय और पुलिस की टीम ने श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब नरपत सिंह जी के निर्देशन में अवैध रेती की धरपकड़ हेतु हमने दौरान गश्त मुखबिर की सूचना पर आगरिया के गांव के पास में नाकाबंदी की, जहां पे 3 ट्रैक्टर अवैध रेती के परिवहन करते हुए पाए गए। उनको हमने वहां मौके से खनन विभाग की टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टरों को जब्त करके थाने पर लेके आए हैं और उनसे खनन विभाग जुर्माना जो भी नियम अनुसार प्रति ट्रैक्टर 1,26,000 का जो जुर्माना है वो। सलूम्बर नगरपालिका चुनाव के मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस को भी अपने पार्षदों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। चुनाव से ठीक 2 घंटे बाद भाजपा और 1 दिन बाद कांग्रेस अपने पार्षदों को अज्ञात सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। सलूम्बर नगरपालिका चुनाव के मतदान के ठीक बाद ही भाजपा ने दावा किया था कि सलूम्बर नगरपालिका में 7वां बोर्ड बनने जा रहा है। जानकारी के अनुसार 25 वार्डों में 17 सीटों पर सीधी जीत मिल रही है। बोर्ड बनाने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए भाजपा नेताओं ने बैठक कर पार्षदों को गुरुवार को देर रात बस द्वारा अज्ञातवास में भेज दिया था। लेकिन उच्च स्तर पर चर्चा के बाद पार्टी ने तय किया है कि नतीजे आने से पहले ही प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यही वजह है कि आनन फानन में सलूम्बर में मतदान के दौरान ही क्षेत्र के बाहर प्रत्याशियों को बसों के माध्यम से 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया गया। अभी तक कितने प्रत्याशी शिफ्ट हुए हैं इसकी पार्टी ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन 25 में से 24 को प्रत्याशियों को होटल में शिफ्ट किया गया है। 31 जनवरी को मतगणना के साथ ही जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे वैसे वैसे हारने वाले प्रत्याशियों को उनके घर रवाना कर दिया जाएगा। जीतने वालों की संख्या कितनी है उस हिसाब से पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। अगर बोर्ड बनाने लायक या उसके आसपास भाजपा प्रत्याशी जीतते हैं तो पार्टी कोई रिस्क नहीं लेगी और जीते हुए सभी पार्षदों को नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव होने तक होटल में ही रखा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ऐसे किसी भी डर से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हमें कोई डर नहीं है, सभी पार्षदों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं, भ्रमण पर ले जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी भी अपने पार्षद को घुमाने ले गई है। वहीं कांग्रेस से नगरपालिका अध्यक्ष पद के दावेदार प्रद्युमन कोड़िया ने कहा कि चुनाव के बाद सभी पार्षदों के घूमने जाने की इच्छा थी, जिसके बाद शुक्रवार को हम घूमने जा रहे हैं। हम उदयपुर शहर के अंदर ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जा रहे। सबका एक दूसरे से परिचय भी किया जाएगा, सब एक साथ रहेंगे।
राजस्थान सरकार उद्यान विभाग के तत्वावधान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया। इस आयोजन में संरक्षित वातावरण में सब्जियों की खेती को लेकर किसानों को जानकारी दी गई। सेमिनार में 13 जिला के किसानों ने भाग लिया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम में भाग लेने आए किसानों को पॉली हाउस, लो टनल वॉकिंग टनल, मल्चिंग द्वारा संरक्षित वातावरण में सब्जियों की खेती कैसे की जाए, इस बारे में जानकारी दी गई। राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन कार्यालय उपनिदेशक उद्यान जिला उदयपुर द्वारा आयोजित किया गया। इसमें राज्य भर के 13 जिलों के उद्यानिकी के प्रगतिशील किसानों ने इसमें भाग लिया और इस सेमिनार का जो मुख्य विषय था वो था संरक्षित वातावरण में सब्जियों की खेती। पॉली हाउस, लो टनल, वॉकिंग टनल, शेडनेट हाउस, मल्चिंग द्वारा सब्जियों की उन्नत खेती की जो उन्नत प्रौद्योगिकी है वो किसानों तक पहुंचाना ही इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था। और इसमें हमारे कृषि विश्वविद्यालय MPUT के कृषि वैज्ञानिकों, मुख्य रूप से उद्यान विज्ञान विभाग के डॉक्टर कौशिक साहब, डॉक्टर KD आमेटा, डॉक्टर मुंदड़ा सर, अनुसंधान निदेशक डॉक्टर SK शर्मा साहब, इन सभी वैज्ञानिकों के द्वारा उन्नत किसान की प्रौद्योगिकी दी गई। और उद्घाटन सत्र में जिला प्रमुख महोदया ममता कुंवर जी ने भी शिरकत की और इसका समापन हुआ। बिलवाड़ा नगर परिषद चुनाव के समापन के साथ ही भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। भाजपा ने जहां अपने पार्षद उम्मीदवारों को एक निजी होटल में एकत्रित करके उन्हें बस के द्वारा बिलवाड़ा से बाहर ले गए हैं। इस दौरान उनके साथ ही विधायक विठल शंकर अवस्थी और भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने भी अपने पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है, जिससे कि सभापति चुनाव में कोई भी भीतरघाती न हो सके। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि आज के मतदान से हम पूर्ण संतुष्ट हैं कि हमारा नारा 62+ सीटों का पूरा होता नजर आ रहा है। हम नगर परिषद में इस बार बहुमत से बोर्ड बनाएंगे। हमारे विधायक जी ने, विठल शंकर जी ने जो घोषणा की है कि बिलवाड़ा नगर परिषद में 62+ का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करेगी। निश्चित तौर पर आज का जो मतदान हुआ है और जिस निर्भीकता के साथ में, जिस उत्साह के साथ में बिलवाड़ा की जनता ने मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल बना है, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड तो बनेगा ही, लेकिन रिकॉर्ड मतों से जीत होगी और रिकॉर्ड मतों से बोर्ड बनेगा। जहरीली शराब ने मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा गांव में 4 लोगों की जिंदगी लील ली और 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें गंभीर हालत में उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। 4 व्यक्तियों की मौत से सारण का खेड़ा गांव में शोक की लहर छा गई। मृतकों में एक महिला सतूड़ी कंजर सहित हजारी बेरवा, सरदार भाट और दलेल सिंह शामिल है। वहीं अस्पताल में उपचाररत 2 महिलाएं नीतू कंवर, मंजू कंवर के साथ लादू सिंह, भोम सिंह और गुल्ला कंजर शामिल है। मृतकों में दलेल सिंह राजपूत की 3 माह पूर्व 29 नवंबर 2020 में ही शादी हुई थी। जहरीली शराब से मौतों के बाद आबकारी विभाग हरकत में आ गया और आनन फानन में आसपास की सभी देशी शराब की दुकानों को सीज कर दिया गया है। बिलवाड़ा जिले में 6 मई 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के कवलियास ग्राम में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत और 5 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी। वहीं मांडल थाना क्षेत्र में अमरगढ़ में 18 नवंबर 2008 में जहरीली शराब से 4 लोगों की मौत हो गई। सारण का खेड़ा निवासी घायल भोम सिंह ने बताया कि उनके घर कुछ मेहमान आए थे, जिन्हें लेकर गांव के पास ही हथकढ़ शराब बनाने वाले के यहां ले गए थे, जहां सभी ने शराब पी और उसके कुछ ही देर बाद सभी की हालत खराब हो गई। वहीं ग्रामीण रंजीत सिंह ने कहा कि शराब पीने से 9 व्यक्तियों की हालत खराब हुई थी, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई और 5 व्यक्तियों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आबकारी विभाग के CI विकास कुमार शर्मा ने कहा कि रात्रि में हथकढ़ शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके कारण एहतियात के तौर पर हमने सभी देशी शराब की दुकानों को सीज किया है। जहरीली शराब भी और की शराब भी बाकी है कॉलोनी गाँव में है, साइड में सारण का खेड़ा में। कितना जना गए थे? 5-7 जना। रात में तो उठा था नहीं पुलिस, 5 तट भर्ती कर दिया ना। साथी भी सीरियस है। हाँ कही है लादू सिंह जी है, एक महिला है,
ये महिला भी विधि? हाँ। आप सबके एक ही परिवार का हो या अलग अलग हो? अलग अलग 5 राजना सिद्धि जाओगी को यार तो मैं और मेहमान आ रही क्या? ये हथकड़ी शराब थी और इसमें से 4 तो खत्म हो गए, 5 की हालत सीरियस है, वो एमजी हॉस्पिटल बिलवाड़ा में एडमिट है। ये सारना खेड़ा की घटना है, मालगढ़ तहसील में महुआ ग्राम पंचायत में सारना खेड़ा ग्राम। ये कल 28 तारीख को शाम को 8-9 बजे के बाद ऐसा है कि कल रात्रि को सारण का खेड़ा जो महुआ के पास है वहाँ कुछ दुखांतिका घटित हुई है जिसमें कुछ व्यक्तियों के मारे जाने की सूचना है। उसी सिलसिले में जो आसपास की सरकारी बंजरा दुकानें हैं उनको हम सील चेक कर रहे हैं एहतियातन, और उनसे सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि ये जांच हो सके कि ये किसी अन्य कारण से हुई है या सरकारी दुकान से। एक मानपुरा है, एक महुआ है, एक धामनिया, 3 दुकानें हैं जिनको हम सील चेक कर रहे हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। स्मार्ट सिटी का काम पूरा होने के बाद भी नहीं रुका झील में जाता सीवरेज का पानी। क्षेत्रवासियों ने अधिकारियों को दिया 15 दिनों का अल्टीमेटम, अब भी नहीं चेते तो होगा उग्र आंदोलन। 2 से 3 दिन में मौत की नींद में सो जाएगी गोमाता। रेबीज के लक्षण आने के बाद परिवार के लोगों को लगे एंटी रेबीज के टीके। डॉक्टर्स बोले गोमाता की मौत का करो इंतजार। केंद्र के बजट से उदयपुर शहर वासियों को है बड़ी उम्मीदें। 1 फरवरी को वित्त सेवक निर्मला सीतारमण पेश करेगी बजट। और नगर निकायों के चुनाव के बाद पार्षद प्रत्याशियों की नाकाबंदी शुरू। भाजपा और कांग्रेस में है भीतर घात का डर। ATN उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।